हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज किस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं जो आज आप सभी का बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, उसका मोस्ट वायरल टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को एकदम पूरा पूरी रट के जाना है और एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है। ठीक है, आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सबका फिजिक्स, मैथ और बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम धमाकेदार गया है, उसी तरीके से बायो में भी हम धूम मचा देने वाले हैं आप सभी। ठीक है, और सभी तैयार रहिएगा। जैसे ही बायोलॉजी का एग्जाम देके आइएगा, आप सभी तैयार रहिएगा। शाम को 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड होगा केमिस्ट्री के लिए आपके इसी चैनल पर। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि तुरंत एग्जाम है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, एकदम हम प्रयास करेंगे कम से कम समय में आपको पूरा पूरी ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायपोल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गुणित संरचना है। तो इसका पहला का सेंस यहाँ पे हो जाने वाला आपका जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा कहता है यहाँ पे कि विशिष्ट संजियोस्पर्मिक प्राकोश है, यानी टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे द्विपाल यानी बायलॉगेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक इससे पहले बता देते हैं यार, हमको बायो अच्छा से पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो कोई हंसना नहीं है ना। चलो तुम लोग भाई बहन है इसलिए बता देते हैं। कहता है फूल का कौन सा भाग जो है वो केसर जफराम कैंसर का स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अ फ्लावर इज अ सोर्स ऑफ आपका सैफरॉन केसर ऑफ जैफरम। ठीक है, तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, सीली है ना, जिसको हम सायल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, नहीं, थोड़ा सा देख लेना। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है ना, आपका कलंक यानी कि स्लिग्मा। ठीक है, तो तीसरा का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका स्ट्रोली कोशिकाएं मौजूद होती है, यानी कि स्ट्रोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है सर। तो 4 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा गवाह में, है ना, अभी टेस्टिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि लैंडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है, यानी कि आपका लाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है सर। तो 5 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका गवाही में, है ना, टेस्टिस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नंबर ऑफ ओम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी ऑक्यूफा इज, यानी एक प्राथमिक अंडो कोशिका से उत्पादित अंडाणु की संख्या कितनी होती है। कितने अंडाणु होते हैं सर। तो 6 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो जन्म नियंत्रण की विधि, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो 7 का यहाँ पे सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला यहाँ पे बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण की विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाने वाला आप लोगों का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका हो जाने वाला IVF, इसका एड्स हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एड्स। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका IUDS, है ना। अरे उल्टा हो गया यार, यहाँ होगा एड्स। ठीक है, यहाँ पे ठीक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर सी ही होगा। ठीक है, ये सी ही होगा, IUDS ही होगा। इसका आंसर होगा यहाँ पे एड्स, है ना, कि यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन होता है। तो एड्स जो होता है वो आपका यौन संचरित रोग है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, क्या करोगे, हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स विल स्टडी बाय मेंडल। ठीक है, यहाँ पे मेंडल होगा। मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों के जोड़ों का अध्ययन किया था। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 7 पेयर का किया था ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि संकर और अप्रभावित जनन के बीच जो है वो कांस की कहा जाता है ना, क्रॉस होना चाहिए यहाँ पे ना। कहता है क्रॉस होगा। कहता है क्रॉस बिटवीन आपका हाइब्रिड एंड आपका रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 10 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंटेस्टिंग ट्रेल्स आर नाउन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे। 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एनिल्स। क्या बोलते हैं एनिल्स, कहा गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, है ना, एलिल्स होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन आपका हैप्लॉइड सेट इज DNA ऑफ अ ह्यूमन इज। मानो कि DNA में जो अणु आपका अगुणित सेट में 4 युग्मकों की संख्या होती है सर, वो कितना होता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कौन सा जो नाइट्रोजनी क्षार DNA अणु में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल। तो 13 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरासिल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का
सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है ना। तो इसमें से अनुवांशिक पदार्थ कौन है, जेनेटिक मटेरियल कौन है सर, 14 का। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आरएनए और डीएनए दोनों, है ना, बहुत एंड भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यूरेसिल इज प्रेजेंट इन, यूरेसिल मौजूद होता है किसमें, तो ये आपका आरएनए में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, कहता है डार्विन की सिद्धांत किस पर आधारित है, डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का आपका प्राकृतिक चयन पर। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला बोलता है कि प्रकृति चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, थ्योरी ऑफ नेचुरल आपका सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन से जो है वो परजीवी मलेरिया का कारक है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, इसी के कारण होता है, देख लेना इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला कहता है टाइफाइड बुखार किस प्रजाति के कारण होता है सर, तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सल्मोनेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फिर रोगजनक वायरस जो कोटो और अथ्रोपोडा है ना पर हमला करने के लिए जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य किए जाते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश वाले थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अपने से 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि बेसिलस जो है वो यूरी जिनसित द्वारा जो उत्पादित विषाक्त प्रोटीन है वो क्या होता है सर, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्ड रहता है, साला हम भी नहीं पढ़ पाते, समझो। कहते हैं वैसे कौन कौन जो है वो क्लोनिंग वेक्टर है, आप लोग इसको पढ़ लेते हैं यार, गजब। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या बोलता है प्लास्मिड निम्नलिखित में से किसका गुणसूत्रों जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है, तो 23 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आप लोगों का बैक्टीरिया, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मौजूद होता है, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में कौन सा होता है सर, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बेसिलस द्वारा उत्पादित विष प्रोटीन कहता है यूरिजिएसिस है, वो कौन सा है, तो सर 25 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका काय प्रोटीन। ठीक है, क्राय, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन, अब हम लोग देखने वाले हैं और 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट शुरू होगा 1 से ही, लेकिन हम लोग गिनेंगे उसको 26। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की। तो अब आ चुका है हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 26, स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा 25 तक। ठीक है, आराम से देखना है क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आप लोगों का यहाँ पे आवर्त बीजों में निषेचन और पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन आपका एंजियोस्पर्म्स इज नॉट करेक्ट, है ना, तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला का बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावन के लिए उत्तरदायी है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आपका सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बॉडी, यानी बच्चे के जन्म के बाद कौन सा जो है हार्मोन दूध के संचरण में सहायता होता है सर, तो इसका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोलोक्लिटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा सर, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि वह तकनीकी जिसके द्वारा शुक्राणु को का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है तकनीकी, उसका हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ICSI उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि जब किसी जीव के जीने है ना जीनी प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ होगा जीव के जीन, है ना, जीन प्रारूप में। ठीक है, यानी कि व्हेन आपका जेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 2 आइडेंटिकल क्या बोलते हैं एलिलेस ना, तो कहते हैं द ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड अस, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे समयुग्मनजी। ठीक है, होमोजाइगस, ठीक है, जो भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बताए निम्नलिखित में से किस प्रकूट का दोहरा कार्य है, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा आपके AUG, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है चमगादड़ के पंख एवं कीट के पंख में काय समान है, अतः यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषमजात अंग के। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जिसकी जीनी प्रारूप ए वह रक्त समूह ए बी प्रदर्शन करता है, तो इसका क्या कारण है सर? तो इसका ये कारण है सर, इसका कारण है कि वह सह प्रभाविता, इसका मेन कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कोडोमिनेंस, ठीक है। अगला कहता है कि टी प्लाज्मिड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यानी टी जो प्लाज्मिड इज फाउंड इन, तो किसमें पाया जाता है सर? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आवास और संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म को पहचानना है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि प्रथम कृत प्रतिबंधन जो एंडियोन्यूजिकेज था वो कौन सा था, है ना। तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंद डबल, है ना 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि वैसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं वो कहलाते हैं, है ना, यानी कि एनी सब्सटेंस दैट कैन जो है वो काउज कैंसर, कौन जो है कैंसर का काउज है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका कैंसरंजन, ठीक है, आपका कार्सिजेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि मॉर्गन, है ना, कहता है कि मॉर्गन ने निम्नलिखित में से किस पर कार्य किया था, जो मॉर्गन था वो वर्क किया था किस चीज़ों पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, फल मक्खी पर, यानी कि आपका फ्रूट फ्लाई पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अनुवांशिक कूट शब्दावली में 64 प्रकट होते हैं क्योंकि, इसका मेन कारण क्या है? तो जो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आपका मेटास्टेटिस से तात्पर्य है, यानी कि मेटास्टेटिस मीन्स इसका मतलब क्या होता है सर? तो इसका मतलब होता है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कहता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का उपयोग करके किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में इसको टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संचित रोग नहीं है, यहाँ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, आंत्रज्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा रोग जो है वो 21वीं गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है, यानी विच जेनेटिक डिजीज काउज बाय क्या बोलता है, त्रिमिशोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, तो यहाँ पे 18 का सही आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, डाउन आपका सिंड्रोम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है ना। कहता है कि उपरोक्त वर्णित जो चार्ट में प्रदर्शित तथ्य है इनमें से किसको दर्शाया गया है ना, किसको दर्शाया गया सर? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहले यहाँ पे प्रतिकृतियन होता है, फिर अनुलेखन, फिर अनुवाद होता है, ठीक है, यानी पहले यहाँ पे रिप्लिकेशन हो रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर आपका ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही होगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है ओआरआई स्थल का संबंध किससे है, यानी कि दी ओआरआई सीट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर ये से, यानी वह स्थान जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन होता है आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल, यानी आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सर? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन विच फेज, कहता है कि इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृतियन संपन्न होती है, यानी कि इन विच फेज इंटरफेस द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस, किस में होता है सर? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरण एस चरण में, एस फेज में, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्न में से किस में देखने को मिलता है? द फेनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डेमोनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें देखने को ऑब्जर्व करने को मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, आपका स्नैप ड्रैगन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या सी क्या होगा, सही होगा। अगला कहता है कि यहाँ पे द्विसंकरण में
दृश्य जो प्ररूप अनुपात होता है वो क्या होता है सर? तो 24 का सही जगह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है ना, 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सा क्रॉस प्रशिक्षण क्रॉस के रूप में निरूपित करता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसमें से कौन करता है? तो आपका कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्रॉस, डबल टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चन, बस जितना जल्दी हो सके हम और 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग के सामने आ चुका है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, आपको नजर आएगा 1 से ही। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 1 से। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है निम्न में से किन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ आपका जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे माना जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मेंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के लिए सत्य नहीं है, है ना? कौन सा यहाँ पे नॉट करेक्ट है, किसके लिए? तो आपका जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, तो इसका दूसरे का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ अबव, है ना, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा का जो है उदाहरण में से कौन है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका टीकाकरण, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, वैक्सीनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह स्थिति जिसमें से एक पौधा नर तथा मादा जो है वो जनन अंग कहलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उस प्रोसेस को? तो फोर का सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मोनोसियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि सेल जो है मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, यानी कोशिका जो मध्यित होता है वो अनुक्रिया का संबंध है किस चीज से सर? पांचवा सही आंसर जगह आपका टी सेल से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे इंटरफेरॉन का स्राव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि जो अबूर्त जो है वास्तव में क्या है, यानी कि जो आपका टॉमर है वो एक तरह से क्या है? तो सातवां का सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि स्पर्श संबंध का गुण को समाप्त हो गया है, वे कोशिकाएं जिसमें से स्पर्श संबंध का गुण को क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन होता है शब्द आपका कोडॉन किससे संबंधित है ना, द टर्म कोडॉन इज एसोसिएटेड टू किस चीज से संबंध है सर? तो आठवां का सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी, mRNA से। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि प्रतिकृतियन की प्रक्रिया जो है वो किस दिशा में होती है? द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन प्रोसेड इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में होता है? 9 का सेंस हो जाएगा आपका 5 से 3 के डायरेक्शन, 5 डैश से 3 डैश के, तो पांचवा का यही सही हो जाएगा। अगला होता है आरएनए से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको अभी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, इसका सही हो जाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है कि एक पौधा के भ्रूणपोष है ना, एंडोस्पर्म की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, तो इसके युग्मज की गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान जो है वो जनसंख्या वृद्धि में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो कंस्ट्रीब्यूट इन दी इंक्रीज इन पॉपुलेशन? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जमदर और अप्रवासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है अधिक अनुवांशिक विकार दृश्य के रूप में समाये, किंतु वाहक स्त्री द्वारा केवल कुछ नर जो है वो संततियों को स्थानांतरण होता है, तो यह विकार क्या कहा जाता है? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तरह का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोगों का सही हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसीप्स बोलते हैं ना, लिंक संलग्न अप्रभावी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वह प्रतिरक्षी जो अपरा है ना, इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं ना, रोध को पार कर सकता है, वह कौन सा है सर? तो वह कहता है दी एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटाज बैरियर इज, प्लेसेंटा के बैरियर को भी पार कर सकता है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं IgG, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि जो पीसीआर में प्रयुक्त एंजाइम जो होता है ना वो टैक पॉलीमरेस किस जीवाणु को पृथक जो है होता है वो किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिक्स से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि ट्रांसजीन प्रक्रिया द्वारा विकसित जो गोल्डन राइस होता है वो किस में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, हाई विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, विटामिन ए में जो होता है, ठीक है, विटामिन ए की उच्च मात्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है लाइकेन किसका संगठन है? लाइकेन इज आर दी एसोसिएशंस ऑफ, है ना, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कवक और शैवाल का, है ना, यानी आपका फंगिस और एल्गी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अधि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा
जो होती है वो अवशोषित होती है, तो न्यूक्लियस में से श्रृंखला में से मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी, ठीक है, आराम से देखना है इसको। इसके अनुसार बोल रहा है कि मोर के पास कितना एनर्जी जाएगा, तो 18 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.002 जूल। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बीजांड द्वार जो होता है कलेजाइम जो है वो हिलम एक सीधी रेखा उपस्थित है तो वह बीजांड क्या कहलाएगा, तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको हम लोग जो है वो अर्थो क्या बोल लिखा हुआ, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सेवन नहीं पढ़ने आता यार, तो नहीं पढ़ते हैं कि नहीं। कहता है कि वर्ल्ड एड्स डेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 दिसंबर को। कहता है कि नर की नसबंदी क्या कहलाते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एस्ट्रिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं हम लोग विन पुशन, है ना, यानी कि एमेस्कुलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक से अधिक स्त्री केसर हो और वे आपस में जुड़े हुए हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका युक्तांपी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तथा इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना, आपका एड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो आपका गोनाड्रोट्रोपिन्स का उदाहरण है, विच वन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ आपका क्या लिखा हुआ है, तो गोनाडोट्रोपिन्स, है ना। तो किसका एग्जाम्पल है सर, कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो 24 का सही आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ना, LH एंड FSH। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि अवशिष्ट उपस्थित बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 25 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग बोलते हैं परिभूष कोश, यानी कि आपका पेरिस्मम, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं टोटल 75 क्वेश्चन, हम लोग और देखने वाले हैं कितना, तो 25 क्वेश्चन। तो वीडियो के अंदर बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 71, स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा 25 तक, ठीक है। तो एकदम पूरी वीडियो के अंदर बने रहना है। हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इनमें से किस हार्मोन का स्राव जो होता है वो आपका सग्रभरता के दौरान नहीं होता है, तो पहला का सही आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाने वाला है, वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, HCG, ठीक है। अलग क्वेश्चन बोलता है डायफ्राम, गर्भाशय और ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोध विधि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि एकल संकरण में जो जीनोटाइप अनुपात होता है वो क्या होगा सर, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1:1, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ GIFT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि खाली आंसर देख लेना है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अन आपका एक्सप्रेशन ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल के नियम का अपवाद निम्न में से कौन सा है, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, सभी जो है यहाँ पे इसका अपवाद है। अगला कहता है कि यहाँ पे जीनोटाइप SSTTUE वाला व्यक्ति डैश युग्मक का उत्पादन करेगा, कितना का करेगा, तो यहाँ पे छठा का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। अगला कहता है यहाँ पे कि अनेप्टोड्रैगन प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को करता है, तो यहाँ पे सातवां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता का, ठीक है। अगला बोलता है यहाँ पे कि कॉर्नबर्ग एंजाइम को हम इस नाम से भी जानते हैं, यानी कॉर्नबर्ग एंजाइम इज अनदर नेम इज, उसका एक और नाम क्या होता है, तो आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग DNA पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी होगा। अगला कहता है कि VNTR स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल नंबर ऑफ आपका टेंड्रम रिपीट्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अन आपका क्या बोलता है, तो इनिशिएशन कोडॉन, है ना, निम्न में से कौन सा जो है वो कूट के प्रारंभ कूट है, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर AUG, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने बोलता है कि mRNA का जो होता है कोडिंग अनुक्रम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वैक्टिक, है ना, एक्सॉन्स बोलते हैं। अगला कहता है DNA डिपेंड करता है, DNA आपका पॉलीमर्स क्या बोलता है, कैटालिस पॉलीमरेजेशन इन विच डायरेक्शन, कहता है DNA आधारित DNA पॉलीमरेज बहुलकीकरण को किस दिशा में उत्प्रेरित करता है, तो 12 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि रूपांतरीय सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया,
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो तेरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ के द्वारा, है ना, ग्रिफिथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला बोलता है मेल एंड फीमेल बर्ड हैज फ्लाइंग सेट ऑफ क्रोमोसोम, नर और मादा पक्षियों में इनमें से कौन सा गुणसूत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, डबल जेड एंड जेड डब्ल्यू, ठीक है। अगला बोलता है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, निम्न में से कौन सा फल मिथ्या फल का एक उदाहरण है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है भ्रूण पोष में गुणित संख्या होता है, यानी व्हाट वुड दी आपका पैलोडी ऑफ एंडोस्पर्म? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3n। अगला क्वेश्चन कहता है कि घास परिवार में बीजपत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा एंटीबॉडी बनाया जाता है? तो इसका सेंस हो जाएगा बी सेल के द्वारा, बी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला कहता है पीयूष में कौन सा प्रतिरक्षी अणु पाया जाता है, विच एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्रेजेंट ऑफ कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो इस यहाँ पे 19 का जो सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, IgA, ठीक है। अगला कहता है कि यहाँ पे अतिरंजित अनुक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिस्टामाइन से। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त बीज पौधे में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जनरेटिव सेल। अगला क्वेश्चन कहता है कि वीर्य का तरल भाग जो है वो सेमिनल प्लाज्मा का योगदान किससे होता है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कहता है मेंडल के मटर के पौधे के लिए एक प्रयोग होता है, गोल बीज RR से कूदते हुए RR प्रभावी था और YY बीज ऐसे जो भी है प्रभावी है। कहता है क्रॉस इतना में F2 की अपेक्षित गुणसूत्र का प्रकार क्या होगा? मतलब इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है मैंने यहाँ की, क्रॉस इतना की F2 पीढ़ी में उत्प्रेरित गुणसूत्र का प्रकार जो होगा वो किस प्रकार से होगा? तो 23 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि आपका आपातकालीन जो गर्भ निरोध प्रभावी होते हैं यदि इसका उपयोग किस अवधि के भीतर किया जाए, ठीक है। आपातकालीन गर्भ जो है वो निरोधक प्रभावी कब होते हैं सर, कब कितना किस अवधि तक इसका उपयोग इसका किया जाए तब? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 72 72, है ना, सहवास के 72 घंटे के भीतर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि ZIFT प्रक्रिया के बारे में सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ लीजिए इसको, महिला दाता में संग्रहित कर, यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कितना, तो 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, बस मात्र 25 बचा है, तो उसको भी देख ही लेना है, ठीक है। और पूरा पूरी एकदम रट के जाना और गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग के सामने आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे और 25 क्वेश्चन, 125 हो जाएगा, एकदम रट के जाना और गर्दा उड़ा के आना, ठीक है। बाकी और भी तैयारी होगी तो आपकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो तकरीबन इतना करके जाते तो कंफर्म है कि कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव तो इससे मैच करना ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि आपका कैरियोटाइप की स्थिति जो है वो 2n+1 2n-1 और 2n+2 2n-2 को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लाइडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है कि यहाँ पे द्विलक्षणी संकरण में यदि जो अनुपात है वो 9:3:3:1 अनुपात प्राप्त होता है तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है सर? तो ये दर्शाता है प्यारे बच्चों आपका कि दो जीन को एलील स्वतंत्र रूप से विभाजित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मेंडलीय द्विलक्षणी संकरण F2 पीढ़ी में जो वो फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या क्या होगी, है ना, कितने कितने संख्या में दोनों प्रेजेंट होंगे? तो इसका सेंस हो जाएगा यहाँ पे फिनोटाइप 4 होगा और आपका जेनोटाइप 16 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यहाँ पे DNA इज अ पॉलीमर ऑफ आपका न्यूक्लियोट्स लिंकेज 3-5, है ना। तो कहता है यहाँ पे DNA जो है वो न्यूक्लियोट्स का एक बहुलक है 3-5, है ना। तो कहता है कि फॉस्फोडाइस्ड बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इसका न्यूक्लियोसाइड्स के बहुलीकरण को रोधक के लिए आप कौन सा संशोधन चुनेंगे? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा गया है, देख के डर नहीं जाना है। कहता है कि एक जीव में DNA का विश्लेषण करते समय आधारों का अनुपात था। कहता है कि आपका एडनिन
आपका 29% है, आपका ग्वानिन 17% है, साइटोसिन आपका 32% है, और आपका थायमिन 17 है। तो कहता है कि चारगफ के नियम के अनुसार निष्कर्ष क्या निकला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, या एक आपका क्या है, तो स्टेरल डीएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि आपका मेसेलेंस का स्टाल का प्रयोग बैक्टीरिया के 4 पीढ़ियों तक जो है वो जारी रखा गया, तो चौथी पीढ़ी में इतना 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 डीएनए का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:1:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि आपका जो आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो प्लाज्मिड में जो आपका वेक्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पत्ति का प्रतिकृति, है ना, यानी कि आपका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानव इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या होता है? सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन एज। तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोस्लिन में इंसुलिन में परिपक्वता के दौरान हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एलेन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु में स्तनधारियों में क्या होता है? क्या होता है सर? तो यहाँ पे 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटे कान और छोटे अंग होते हैं ना, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहता है कि संख्या का पिरामिड है, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर इज। तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो सीधा या उल्टा, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि एड्स का कारण बनने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है, यानी HIV डैट काउज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, यानी सब चीज़ को सबसे पहले किसको नष्ट करता है सर, एड्स होने के बाद HIV? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका सहायक टी लिपोसाइट को, यानी कि आपका हेल्पर टी लिपोसाइट को सबसे पहले डैमेज करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जन IUD का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ठीक है। तो इसका 12 का सही आंसर यहाँ पे हो जाने वाला आप लोगों का 12 है ना, हाँ, तो 12 का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाने वाला आप लोगों का, वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाने वाला। ठीक है। 12 ना है सर, हाँ, तो 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। LNG-20 एंड आपका LNG-20 और आपका प्रोजोस्टार्स। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का 12 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, 6 पीढ़ियों के 50 समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या हो जाएगी? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि एक खंडित DNA अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं, तो किसका बना होता है सर? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कि युग्मित क्षार से, अनपेयर्ड बेस से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि XXXO प्रकार के XXXY प्रकार के लिंग निर्धारण के उदाहरण है। किस प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नर विषम युग्मकी के, मेल आपका हेट्रोजैमेट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि स्त्री के सर्वभाग भाग जो प्राकन के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है, तो इस चीज़ को क्या हम लोग बोलते हैं, कौन सा भाग बोलते हैं? तो यहाँ पे 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। ठीक है। आपका स्टिग्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एक पारितंत्रीय जो है वो पदानुक्रम की आधारभूत इकाई है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल आपका हेड्स्चा इज। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव। ठीक है। आपका इंडिविजुअल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि आपका आवृत बीज पौधे में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से है? ठीक है। तो यहाँ पे 19 का जो हम लोगों का यहाँ पे कौन सा 19 है ना सर, 18 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाने वाला है हम लोगों का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। आपका जनरली सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है मानव अंडाशय में आरेखीय खंडित दृश्य में निम्नलिखित में से जो है वो उनके संबंधित लेबल के साथ पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ दिया है, इसका लेबल है ना, इसके क्रम को पहचाना। तो यहाँ पे 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कि पहले डी, दूसरे का बी और पहला का ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडल एक मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग से जो है वो RR सिकुड़ने वाले बीज RR प्रभावी है और बीजपत्र YY प्रभावी। तो क्रॉस इतना कि F2 पीढ़ी में अपेक्षित गुणसूत्र किस प्रकार के होंगे? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, गोल प्रकार के बीज बीजपत्र के साथ और सिकुड़ने वाले बीज एवं बीजपत्र के साथ। ठीक है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपातकालीन गर्म दोनों, ये तो बता चुके ना, अवधि कितने भीतर? तो होना चाहिए 72 है ना, 72 के भीतर
है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का कि इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपका ZIFT प्रक्रिया के बारे में सही कथन चुनना है। तो 22 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। यानी यूग्मज को महिला दाता से संग्रहित कर आपका फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये भी तो करा चुके हैं। कहता है कि आपका कैरियोटाइप की स्थिति जो है वो इतना है, तो यह इस क्या कहलाएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि आपका मेंडेलियन आपका द्विसंकर संकरण में बैंगनी फूल और गोल बीज वाले जो है विषम युग्मी मटर का पौधा है, सफ़ेद फूल और आपका झुर्रीवाल बीज है, तो ये सभी मटर के पौधे के साथ क्रॉस किया जाता है, तो संतति का गुणसूत्रीय अनुपात क्या होगा। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबका अनुपात एक एक रहेगा। अगला देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मनुष्य में जो है वो क्या लिखा, ओपियोइड जो है वो आपका रिसेप्ट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी और सी, है ना, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हो चुका आपका तकरीबन 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा हम अभी 2-3 साल का तुरंत अभी आपका MCQ देने वाले, बस इतना रट के जाना और एकदम गर्दा उड़ा के आना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितना जानिएगा एकदम लिख के आइएगा और आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों।